दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित, कृषि भूमि से संबंधित, जिस पर बहुत सख्तियाँ हो रही हैं विकास प्राधिकरण द्वारा, चाहे वह यूपी में हो या उत्तराखंड में हो। तो आज हम बात करेंगे कृषि भूमि के संबंध में जो निर्माण किए जाते हैं या कॉलोनियाँ काटी जाती हैं, उनके विरुद्ध भविष्य में क्या एक्शन होने वाला है। दोस्तों, मैं गोपाल शर्मा .मोटिवेशनल चैनल से आपका स्वागत करते हुए अनुरोध करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए और स्किप मत कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अभी ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल जगह की बड़ी कमी हो गई है। शहर के अंदर ज़मीनें नहीं हैं और जो भी ज़मीनें भारी क्षेत्र में हैं जहाँ पर कृषि हो रही है और किसान लोगों को पैसा अच्छा मिल रहा है ज़मीनों का, इसलिए वह इसको डेवलप करने के लिए किसी से भी कॉलोनाइजर से MOU कर लेते हैं या बेच देते हैं। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट ने तो अभी बहुत सख्त कदम उठा लिया है। और ये वीडियो यूपी गवर्नमेंट के लिए ही है। जो वहाँ पर कार्रवाई हुई है और जो न्यूज़ छपी है पेपर्स में, उसके संबंध में मेरी सूचना है, थोड़ा दायित्व है कि मैं आपको बता दूं कि यदि कृषि भूमि से छेड़छाड़ की तो चलेगा बुलडोजर, क्योंकि सैटेलाइट से की जा रही है निगरानी। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था ड्रोन कैमरे के बारे में कि ड्रोन कैमरा निगरानी कर रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, यूपी गवर्नमेंट ने, कि सैटेलाइट से उन गांवों का जो विकास प्राधिकरण में आ गए, एग्रीकल्चर लैंड है जहां पर, उससे निगरानी की जाएगी। यानी कि यूपी में अब कृषि भूमि पर निर्माण करना आसान नहीं होगा, उसके साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं होगा और जो निर्माण करेंगे कॉलोनाइजर्स, उनकी खैर भी नहीं है। इस योजना को प्रारंभ मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है और मेरठ विकास प्राधिकरण, जिसको हम शॉर्ट में MDA बोलते हैं, ने इस योजना का नाम जो रखा है, तंत्र का नाम रखा है भूनेत्र। यानी कि भूनेत्र रखा है, जो भूमियों पर नजर रखेगी और चाहे वह कृषि भूमि देहात में हो या सुदूर गांव के दूर हो, उस पर निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट से निगरानी रखी जाएगी। और यदि सैटेलाइट से कोई बदलाव हुआ तो प्राप्त किए जाएंगे। यदि एक बार गांव में भ्रमण कर लिया गया और सैटेलाइट से लैंड की स्थिति कंफर्म कर ली गई, उसके फोटोग्राफ आ गए, तो बीच बीच में सैटेलाइट जो MDA को है या और शहर में जो भी विकास प्राधिकरण है उसके उपाध्यक्ष को भेजेगा, जिसके बाद ये निश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर निर्माण क्यों हुआ है और निर्माण हुआ तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना के प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और लोग इसमें फंस जाते हैं। तो हमें देखभाल की प्रॉपर्टी खरीदनी है और मास्टर प्लान के अंदर जो महायोजना होती है वो हर जिले के अंदर महायोजना निर्धारित होती है। उसमें भू उपयोग निश्चित होता है, कहीं कृषि है, कहीं सामाजिक सुविधा है, कहीं रेजिडेंशियल है और कहीं कॉमर्शियल है, कहीं मिक्स यूज है। तो स्टाफ की भी कमी हो गई है और मास्टर प्लान में जो एरिया है वो एरिया भी काफ़ी बढ़ चुका है। अब स्टाफ की कमी हो गई तो कैसे ध्यान रखा जाएगा, कैसे इसको व्यवस्था की जाएगी कि एग्रीकल्चर लैंड पे निर्माण ना हो। दोस्तों, आपको पता भी नहीं लगेगा और सैटेलाइट से आपकी ज़मीन की फोटोग्राफ सीधे ऑनलाइन और वेबसाइट के थ्रू, जो एक वेबसाइट बनेगी उसके थ्रू विकास प्राधिकरण में पहुंच जाएगी। सपोज कीजिए किसी भी गांव का सर्वे हो रहा है, किया है, पहले सर्वे किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, एक मैपिंग की जाएगी इसकी पहले,
और मैपिंग में जो खसरा नंबर होंगे उससे सैटेलाइट से निगरानी रखी जाएगी। मान लीजिए कोई गांव है और वो विकास प्राधिकरण के अंदर है, तो उसकी ज़मीन की मैपिंग होने के बाद जो खसरा नंबर है वो ऑनलाइन डाल दिए जाएंगे। एक बार सैटेलाइट से सारे फोटोग्राफ भेज दिए जाएंगे और बीच बीच में वो सैटेलाइट देखेगा। यदि सैटेलाइट से पता लगा कि बीच में कोई प्लेन पड़ी है ज़मीन, कोई निर्माण नहीं हुआ, तो सैटेलाइट द्वारा से बीच बीच में जब भी इसमें कोई बदलाव आएगा तो सैटेलाइट फोटोग्राफ संबंधित अधिकारी उपाध्यक्ष को भेज देगा, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से सैटेलाइट के थ्रू फोटो प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद फिजिकल सर्वे होगा, फिर उसकी मेजरमेंट भी वो करेगा, सैटेलाइट से मेजरमेंट भी हो जाएगी और उसके बाद उसके नोटिस इशू होगा। नोटिस के बाद प्रोसीडिंग होगी सुनवाई की, और सुनवाई के बाद फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग बंद है यूपी के अंदर। चाहे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी कृषि भूमि पर बंद है, क्योंकि इधर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा भी ऑर्डर किए हुए एक केस के अंदर PIL के अंदर जो कृषि भूमि में प्रतिबंधित कर दिया गया, पूरी तरह बैन है। अभी भी वो PIL चल रही है। इसलिए यूपी में तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, यूपी में हर जिले में इसको लागू किया जा रहा है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। आप जो मेरठ के अगर लोग हैं तो वो जाके मेरठ विकास प्राधिकरण में इसकी बारे में सूचना ले सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता था, जेई मौके पे गए या सर्वेयर गए या सुपरवाइजर गए, कृषि भूमि पर निर्माण देखा उन्होंने होते हुए और उन्होंने सेटलमेंट कर लिया बिल्डर से और निर्माण होने दिया और उसका नोटिस इशू नहीं किया। लेकिन अब स्थिति बदलती जा रही है। स्थिति ये बदल गई है, यदि आप किसी खसरा नंबर में निर्माण कर रहे हैं तो सैटेलाइट में सबसे पहले वो खसरा नंबर भी आ जाएगा। क्योंकि अभी तो ये कहते थे जेई कि हमें एक खसरा नंबर ही नहीं पता, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू पहले मैपिंग होगी और मैपिंग में जब हो जाएगी खसरा नंबर होगा वो वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। वेबसाइट के बाद सैटेलाइट को फिक्स किया जाएगा। सैटेलाइट के साथ फिर निर्माण जब होगा तो उसके फोटोग्राफ लगातार वहाँ पहुँचते रहेंगे। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी बहुत संभावित है। तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर मान लीजिए ऐसा है कृषि भूमि है किसी की और उसमें निर्माण हो रहा है, तो आप दोस्तों निर्माण ना करें। ये आपके लिए जो है दिक्कत की बात हो जाएगी। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अब क्या हो गया है, मतलब मैन पावर कम हो गई है और मैन पावर जितनी भी है वो मौके पे जाती नहीं है और वहाँ जाके पैसा लेकर आ जाते हैं जेई वगैरह, और उसके बाद नोटिस मतलब जो काटते नहीं है। यदि नोटिस कट भी गया तो निर्माण चलता रहता है। लेकिन यदि एक बार नोटिस कट गया तो सैटेलाइट के थ्रू फोटोग्राफ वीडियोग्राफी लगातार विकास प्राधिकरण को मिलती रहेगी और विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करता रहेगा। उसके बाद आपके पास बचने का कोई साधन नहीं है, आप बच ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये योजना शुरू हो चुकी है, जल्दी ही ये लखनऊ में भी शुरू होने जा रही है। बड़े बड़े महानगरों में ये योजना शुरू होने जा रही है, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया और गाजियाबाद, नोएडा, इन सब जगह ये योजना लागू कर रहे हैं। धीरे धीरे ये योजना उत्तराखंड में भी हो जाएगी और उसके बाद जब ये सफल हो जाएगा सैटेलाइट का, फिर ये पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे हर स्टेट सैटेलाइट से नोटिस फोटोग्राफ लेके नोटिस काटने का काम शुरू कर देगी, जिसके बाद आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निर्माण करने से पहले अच्छी तरह जांच परख लें कि जिस जगह आपने ज़मीन ली है उसका लैंड यूज कृषि तो नहीं है, क्योंकि कृषि भूमि बिकती जा रही है और धीरे धीरे बहुत कम पड़ जाएगी। फिर तो आपको अनाज वगैरह भी नहीं मिल पाएगा। धीरे धीरे जब आबादी हो जाएगी, खेती बाड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि किसानों को है ना ज़मीन बेचने में फ़ायदा है। दूसरी तरफ ये है कि नेशनल हाईवे जहाँ जहाँ बन रहे हैं वहाँ किसानों की ज़मीन भी अधिग्रहण की जा रही है और काफ़ी ज़मीनें हैं जो है नेशनल हाईवे के अंदर है और एक्सप्रेस भी बन रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़मीन जा रही है, जिस कारण कृषि भूमि की शॉर्टेज हो गई है। लेकिन इतना मैं आपको चेंज करूंगा थोड़ा सा इसके अंदर, ये बताना चाहूँगा
जो जमींदार है, जमींदार तो नहीं होता है, मतलब जो कृषक है जिसकी खातेदार है, वो खातेदार अपनी खेत की जमीन में वो अपना मकान बनाने के लिए फ्री है, वो नक्शा उसके पास हो सकेगा, वो अपना नक्शा पास करा सकता है। तो इसलिए कृषक लोग तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृषक लोगों से भी अनुरोध है कि वह जमीन किसी बिल्डर के बहकावे में आके डेवलपमेंट के लिए ना दें और सावधानी से रहें। इससे तो अच्छा अपनी खेती करते रहें। और ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। नमस्कार।